अब जो ये तत्व ज्ञान उसको उत्पन्न हो गया, ऊंचा ऊंचा तत्व ज्ञान, तीनों तत्वों का उसको ठीक ठीक प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया कि ईश्वर सबसे अच्छा है, जीवात्मा तो ऐसे ही है खाली खाली, और संसार भी दुखदायक है। तीनों तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान हो गया। तो ये सब इस लेवल तक आते आते उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। अपर वैराग्य हो गया, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई, जीव प्रकृति ये सब उसको समझ में आ गया, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूतियां हो गई। और इतने यात्रा में बीच में बहुत सारी उसको सिद्धियां भी मिली। उसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अभिमान को जीत लिया, ऐसी बहुत सारी उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो ये जो सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, उन सिद्धियों में भी अकुसीदस्य, उसको राग नहीं रहता। जो अचीवमेंट्स हुई, उपलब्धियां हुई उसको इस सारी यात्रा में, यहाँ से यहाँ तक जो जो विशेष योग्यताएं प्राप्त हुई, उसको उसमें भी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। बट ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी आएंगी, तो फिर यहीं अटकना नहीं है, यहीं रुकना नहीं है, आगे आगे चलते जाएंगे। तो जब हम उससे भी आगे निकल जाएंगे तो अर्थात उसमें हमको राग नहीं हुआ, फंसे नहीं उन चीज़ों में, उन सिद्धियों पे अटक नहीं गए, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति को रास्ते में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग्यताएं हासिल होती हैं, उन सब सिद्धियों को प्राप्त करते हुए चलते चलते भी सर्वथा विवेक ख्याते, उसको सब प्रकार से ये विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, अच्छा ऊंचा स्तर बन जाता है। ऐसा होने से क्या होता है? धर्म मेघ समाधि, उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। ये धर्म मेघ समाधि नाम ये भी थोड़ा प्रसिद्ध है, जो लोग साहित्य पढ़ते रहते हैं उनको ध्यान में आता है कि हाँ धर्म मेघ समाधि होती है। पर कुछ लोग इसको असंप्रज्ञात समाधि समझते हैं, ये भ्रांति है। धर्म मेघ समाधि ऊंची समाधि है, पर असंप्रज्ञात नहीं है, ये भी संप्रज्ञात समाधि है। योग दर्शन के पहले पाद में दूसरा सूत्र है, जिसके व्यास भाष्य में लिखा है कि ऐसे योगी को धर्म में ध्यानोपगम भवति, उसको धर्म में समाधि प्राप्त होती है। फिर आगे लिखा है ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, उसको भी वो छोड़ देता है, फिर और आगे चलता है। यदि ये असंप्रज्ञात होती तो उसको छोड़ के आगे कहाँ जाएगा, वो तो अंतिम है। पर इसके बारे में लिखा है व्यक्ति उसको भी छोड़ता है, फिर और आगे निकलता है। इससे पता चलता है ये संप्रज्ञात समाधि है, उसकी अच्छी ऊंची स्थिति है, ऊंची अवस्था है संप्रज्ञात समाधि की। तो इस तरह से व्यक्ति तत्वज्ञान का अभ्यास करता है, समाधि का अभ्यास करता है, पर उसमें फंसता नहीं, आसक्ति नहीं रखता, राग नहीं रखता, आगे आगे चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, और आगे आगे ऊंचे तत्वज्ञान को, ऊंचे वैराग्य को प्राप्त करेगा। फिर असंप्रज्ञात समाधि में जाएगा। उसके बाद फिर वो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति करके उससे ज्ञान आनंद प्राप्त करेगा, और फिर उससे क्लेश और संस्कारों का नाश होगा, तब जाके उसका काम पूरा होगा। उससे धर्म में एक समाधि से, पीछे प्रसंग धर्म में एक समाधि का चल रहा है, तो ततः का अर्थ हुआ उस धर्म में एक समाधि से क्या लाभ होता है, ये लाभ बता रहे हैं। क्लेश कर्म निवृत्ति, जो अविद्या आदि 5 क्लेश हैं, और जो क्लेशों से सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं, वो सकाम कर्म ये निवृत्त हो जाते हैं। यानी 5 क्लेश भी खत्म हो गए, सकाम कर्म भी खत्म हो गए। ये धर्म में एक समाधि से लाभ होता है। अब क्लेश खत्म हो गए, इस बात से लोगों को ये भ्रांति हो गई कि ये तो असंप्रज्ञात समाधि, क्योंकि क्लेश तो वहीं समाप्त होते हैं, पूरे दग्ध बीज तभी होते हैं जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाए। उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। उसके कारण से ये 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होते हैं। तो ये फल देखकर लोगों को ये भ्रम हो गया कि यही असंप्रज्ञात समाधि है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भ्रम हो गया? हमारे पास भी तो कोई आधार होना चाहिए, प्रमाण तर्क होना चाहिए ना।
अभी एक दो सूत्र के बाद कहेंगे कि ये सब होने के बाद भी उसका थोड़ा काम बचा हुआ है। आगे सूत्र देखिए, ये अगला ही सूत्र है 31वां। अगले ही सूत्र में 31वां बताया है ज्ञेयम अल्पम, अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। तो इस सूत्र से पता चलता है कि 30वें सूत्र में जो बता रहे हैं क्लेश कर्म निवृत्ति, ये पूरी तरह से अभी निवृत्ति नहीं हुई। यदि पूरी तरह निवृत्ति हो जाती तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि काम बचा हुआ है? अगर बचा हुआ है तो फिर इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म नहीं हुआ तो फिर वो असंप्रज्ञात नहीं है, इसलिए उसको संप्रज्ञात समाधि समझना चाहिए। और सुबह बताया था कि पहले पाद के दूसरे सूत्र के भाष्य में भी लिखा है कि वो धर्म में एक समाधि को छोड़ देता है फिर और आगे निकलता है, वहां भी ऐसा ही बताया। तो यदि उसको छोड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो असंप्रज्ञात नहीं है, उसको तो छोड़ने का कहीं विधान नहीं है। संप्रज्ञात समाधि से ऊपर उठना है उसको छोड़ सकते हैं, असंप्रज्ञात को तो कहीं भी नहीं लिखा छोड़ो। वहां भी कह रहे हैं छोड़ना पड़ता है और यहां भी कह रहे हैं काम बचा हुआ है। तो ये दो हेतु बनते हैं हमारे इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात नहीं है। तो फिर इसका क्या अर्थ करेंगे? क्लेश कर्म निवृत्ति, इसका अर्थ ये करेंगे कि क्लेश और कर्म लगभग समाप्त हो जाते हैं। पूरे समाप्त नहीं हुए, थोड़ा काम बचा हुआ है, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। लगभग समाप्त से हो जाते हैं, फिर वो क्लेश बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, दब जाते हैं, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। और सकाम कर्म भी व्यक्ति छोड़ देता है क्योंकि उसको एक ही लक्ष्य बचा है कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, ईश्वर चाहिए, तो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करना होता है, इसलिए वो निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म छोड़ देता है। तो क्लेश थोड़े से बचे हैं और सकाम कर्म छोड़ देता है, ये अर्थ करेंगे इसका। ठीक है, अगला सूत्र देखिए 31वां, और बोलिए तदा सर्वावरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। तदा, तदा का मतलब तब, जो अभी पीछे स्थिति बताई, क्लेश कर्म निवृत्ति हो गई, धर्म में एक समाधि हो गई, क्लेश बहुत सारे खत्म हो गए, थोड़ा थोड़ा सा काम बचा है उसको दगद बीज करना, काफी कुछ कमजोर हो गए, सो गए, और सकाम कर्म भी बहुत कुछ छोड़ दिए, लगभग बंद कर दिए। तो इस स्थिति में क्या होता है? सर्व आवरण मल, सारे जितने भी आवरण रूपी मल हैं, अपेतस्य, वो हट जाते हैं। सारे आवरण हट जाते हैं, आवरण रूपी मल हट जाते हैं। तो मल कौन से हैं? ये अविद्या, और फिर जो कुछ बहुत सारे योगाभ्यास के बाधक बताए थे, 9 बाधक बताए थे पहले पाद में, ये सारे बाधक हट जाते। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सारे बाधक बताए थे, ये सब हट जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे आवरण मल हट जाने पर ज्ञानस्य अनंत्यात्, उस योगी का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहां शब्द है सूत्र में अनंत, अनंत से अनंत्यात् बताया, शब्द बनाया। तो अनंत का एक अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है, अंत है ही नहीं, बिल्कुल असीमित। परंतु यहां वो अर्थ लागू नहीं होगा। जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान अनंत कभी नहीं हो सकता।
तो शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की परंपरा ऐसी है कि जब किसी शब्द का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ लागू नहीं होता तो फिर अर्थ को बदलना पड़ता है। शब्द की व्याख्या करते समय 3 प्रकार की वृत्ति होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक वृत्ति होती है अभिधा वृत्ति। बोलिए, अभिधा वृत्ति। दूसरी होती है लक्षणा वृत्ति और तीसरी व्यंजना वृत्ति। ये 3 शब्द की वृत्तियां होती हैं। 3 तरह से शब्द की व्याख्या की जाती है। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जब किसी शब्द का सीधा सीधा मुख्य अर्थ लिया जाए, उसको बोलते हैं अभिधा वृत्ति। वर्षा का मौसम था, जुलाई का महीना था। एक व्यक्ति ने कहा आज वर्षा होगी। क्या कहा? आज वर्षा होगी, आज बरसात होगी। तो अब इस महीने में तो वर्षा का सीजन है, जुलाई में तो वर्षा होती है, तो इसका मुख्य अर्थ लागू हो जाएगा। उसने कहा आज बरसात होगी, बादल खूब हैं आकाश में, घने घने काले काले, तो आज बरसात होगी। तो यहाँ तो मुख्य अर्थ लागू हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य अर्थ लागू होता है जब हम बातचीत करते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो पहले प्राथमिकता इस बात की है कि जो शब्द का मुख्य अर्थ है पहले वही लो। तो मौसम बरसात का है, जुलाई का महीना है, काले काले बादल हैं और किसी ने कह दिया आज बरसात होगी, तो इसका यही अर्थ लेना चाहिए कि पानी बरसेगा, बादलों से पानी बरसेगा, ये अर्थ लेना चाहिए। अब कोई दिसंबर के महीने में कहे आज बरसात होगी, तो अब तो कोई मौसम नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, बादल भी नहीं है आकाश में, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ लागू नहीं हो रहा कि आज पानी बरसेगा। कहाँ है? एक भी बादल नहीं है। तो फिर अर्थ को बदलना पड़ेगा कि ये पानी की बरसात नहीं होगी, कुछ और बरसात होगी, थप्पड़ की बरसात होगी, जूते चप्पल की बरसात होगी। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। कौन सी बरसात होगी? थप्पड़ की बरसात होगी। तो अब यहाँ अर्थ बदलना पड़ा। इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। क्या बोलते हैं? लक्षणावृत्ति। जहाँ मुख्य अर्थ लागू नहीं होता तो वहाँ पर गौण अर्थ करना पड़ता है, अर्थ को बदलना पड़ता है, इसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। और तीसरी है व्यंजनावृत्ति। एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल का टाइम था सुबह 10 से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। अब अंतिम कक्षा थी, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाने में इतने मस्त थे, 4 बज गए, उनको घड़ी का ध्यान ही नहीं है और वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चे तो वो तो छुट्टी के लिए उतावले होते हैं ना कि कब घंटी बजे और कब भागें घर। तो कुछ बच्चे बेचारे उतावले हो रहे थे, ये मास्टर जी छोड़ ही नहीं रहे, 4 बज चुके हैं, 4 से 10 मिनट ऊपर हो गए, अब तक भी नहीं छोड़ रहे। तो एक बच्चे ने डरते डरते खड़े होकर कहा मास्टर जी 4 बज गए। क्या बोला? 4 बज गए। वो क्या कहना चाहता है? छुट्टी करो। अब सीधा तो कहते हुए डर लगता है छुट्टी करो। तो सीधा नहीं कहता, वो बात को घुमा फिरा के कहता है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है और सीधी शब्दों में नहीं कहता, थोड़ा घुमा फिरा के कहता है, उसको बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। वहां पर शब्द कुछ और होते हैं लेकिन अर्थ कुछ और व्यक्त होता है, एक अन्य अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए इसको व्यंजना कहते हैं। एक भिन्न अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से इसका नाम है व्यंजनावृत्ति। तो यहाँ अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहा है? छुट्टी करो।
और बोला क्या शब्द? 4 बज गए। मास्टर जी 4 बज गए। और वो बरसात वाला उदाहरण लें तो ऐसा ले सकते हैं, एक व्यक्ति को अहमदाबाद से बम्बई जाना था यात्रा में, उसने, वर्षा ऋतु थी, पर देखा आज मौसम साफ है, बादल वादल कुछ नहीं है, धूप अच्छी खिली हुई है। उसने अपने सुबह सुबह कपड़े धो के छत पे डाल दिए धूप में सूखने, और वो अपना आके थोड़ा काम करने लगा, एक एक 2 घंटे में सूख जाएंगे कपड़े। फिर वो काम करने लगा, थोड़ी देर में बादल आ गए, उसको पता नहीं कि बादल आ गए। उसके मित्र को पता था कि ये बम्बई जाने वाला है यात्रा में, और इसने कपड़े धो के सुखा रखे हैं और ये यात्रा में ले जाएगा। फिर उसने देखा बादल आ गए, अगर वर्षा हो गई तो इसके कपड़े भीग जाएंगे और इसकी यात्रा बिगड़ जाएगी। तो उसके मित्र ने कहा, जिसके कपड़े सूख रहे थे, उसने कहा भाई थोड़ी देर में वर्षा होगी। क्या बोला? वो वर्षा की सूचना नहीं देना चाहता, वो कहना तो ये चाहता है अपने कपड़े उतार लो भीग जाएंगे। क्या कहना चाहता है? छत पे कपड़े सुखा रखे हैं, वो उतार लाओ भीग जाएंगे। तो कहना तो ये चाहता है, लेकिन सीधा नहीं कहता वो, बात को घुमा फिरा के कहा भाई बरसात होने वाली है, थोड़ी देर में वर्षा होगी। तो इसको कहते हैं व्यंजनावृत्ति। तो कहीं अभिधावृत्ति लागू होती है, कहीं लक्षणावृत्ति लागू होती है, कहीं व्यंजनावृत्ति होती है। आप भी अपने घर परिवार में जो बातें करते हैं, बहुत बार आप घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते। बोलते हैं ना, जब बड़े लोगों से कोई बात कहनी हो, बहू को कोई बात कहनी हो, सास को, तो सीधा सीधा नहीं कहती, घुमा फिरा के कहती। बेटे को बाप से कुछ पैसे लेने हो तो थोड़ा घुमा फिरा के बात करता है, सीधी बात नहीं करता हो। तो वहां पर व्यंजनावृत्ति लागू होती है। तो अब यहां जो बात कह रहे हैं, ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान अनंत हो जाने से। अब ज्ञान अनंत का मतलब यदि शाब्दिक अर्थ लें तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जीव का ज्ञान अनंत हो नहीं सकता, वो अल्पज्ञ है। इसलिए यहां अर्थ बदलना पड़ेगा, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो अनंत का अर्थ करेंगे अत्यधिक। अनंत का अर्थ क्या करेंगे? अत्यधिक, ज्ञान बहुत अधिक हो जाने से, ऐसा अर्थ करेंगे। क्योंकि उसने बहुत तपस्या की है, बहुत लंबे समय तक खूब साधना की है, शास्त्रों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, खूब मनन चिंतन किया, योगाभ्यास किया। तो ऐसा करने से उसका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया। बहुत अधिक ज्ञान बढ़ जाने से, ज्ञानस्य अनंत्यात्, अत्यधिक ज्ञान हो जाने से। अब कह रहे हैं जेयम अल्पम, अब बस थोड़ा ही जानना बाकी है। अर्थात जो उसका मोक्ष प्राप्ति के लिए काम है वो अब थोड़ा ही बचा है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं थोड़ा काम बचा हुआ है, अल्पम, थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो जो धर्म में समाधि है वो असंप्रज्ञात नहीं है। अगर असंप्रज्ञात होती तो क्लेश कर्म निवृत्ति पूरी तरह हो जाती, फिर ये जेयम अल्पम नहीं कहते। तो थोड़ा काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? वो क्लेशों को दग्धबीज करना, बस इतना काम बचा हुआ है। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, 2-4% समझ लीजिए, बाकी बहुत सारा तो हो गया। नहीं बताता।